हेलो स्टूडेंट्स। करंट अफेयर्स से एमसीक्यू का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और कल मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। आप सभी लोग तैयारी करते रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कि जो अभी एलआईसी ने किस बैंक में अपना शेयर 4% से बढ़ाकर 7% किया है, उस बैंक का नाम क्या है जिसमें एलआईसी ने अपना शेयर बढ़ाया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कौन सा बच्चों? बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, व्हाट जो आपका वुमेन्स हॉकी वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 ट्रॉफी बिहार में इस बार हो रहा। बिहार में कहाँ पे हो रहा? राजगीर में। तो इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री ने किया था। तो इसका जो लोगो बनाया, जो लोगो है, लोगो में बनाया, उसमें क्या चीज़ थी? डॉल। उन पीपल ट्री नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन, पीपल ट्री इंस्पायर्ड बाय बोधि ट्री नहीं। बुद्धिस्ट स्तूपा, ये तो बिल्कुल नहीं। विश्व शांति स्तूपा राजगीर में जो है, ये भी नहीं है। टाइगर इंस्पायर्ड बाय वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, नो। क्या है? डॉल इंस्पायर्ड बाय बिहार स्टेट बर्ड्स स्पैरो। बिहार की स्टेट बर्ड क्या है? स्पैरो है, उससे इंस्पायर होके ये बनाया गया है। राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा रिलीज बाय आरबीआई। आरबीआई ने जो रिसेंटली जो डेटा रिलीज किया है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, किस लिमिट को क्रॉस किया? तो किससे क्रॉस किया? $700 बिलियन को। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो ईरानी कप हुआ, ईरानी कप किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है। और ये 27 आफ्टर 27 ईयर्स गैप के बाद में फर्स्ट टाइम रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया है। किसने हराया है? मुंबई ने। किसने बच्चों हराया? मुंबई ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। एशिया का जो सबसे बड़ा जो है आपका स्वनिर्मित स्वदेशी जो टेलीस्कोप है, वो कहाँ हो रहा है? आपका लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। जो कि जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हनले, इन विच स्टेट इज लोकेटेड, है ना। अभी जो मैक्सिको की प्रेसिडेंट जो बनी है रिसेंटली, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है मैक्सिको की, ये कौन है? क्लाउड है, क्लाउडिया सैनबम। क्लाउडिया सैनबम है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी ऑयल सीड टू इंक्रीज ऑयल सीड बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन जो है अप्रूव किया है? ऑयल सीड बढ़ाने के लिए। तो बच्चों ऑयल सीड्स नहीं, इसका बढ़ाने के लिए कौन सा किया है? ईडिबल ऑयल मिशन। क्या है? नेशनल ईडिबल ऑयल मिशन। ऑयल सीड जिसे बोलते हैं ना, कौन सा है? नेशनल ईडिबल ऑयल मिशन। याद रखना, ये प्रमोशन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, प्रमोशन। ईडिबल ऑयल मिशन क्या हो? ओनली नेशनल ईडिबल ऑयल मिशन। तो आंसर विल बी द डी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है कि अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है? आपको 5, कितनी? 5 क्लासिकल लैंग्वेज को अप्रूवल दिया है ना बच्चों। और पहले 6 थी ऑलरेडी, तो कितनी हो जाएंगी अभी? 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएगी, 11 क्लासिकल लैंग्वेज हो जाएंगी। 5-6 कौन कौन सी थी आपको पता होना चाहिए। एक तो मलयालम जो केरला की है, मलयालम। दूसरा है आपका कन्नड़। तीसरा है आपका तेलुगु। चौथा है ओडिया, संस्कृत, और कन्नड़ और तमिल। कौन सी? तमिल। ये 6 भाषाएं आपकी पहले से थी। 5 भाषाएं और जोड़ी गई बच्चों। इसमें गुजरात की नहीं जोड़ी गई, क्योंकि गुजरात के प्रधानमंत्री ऑलरेडी हैं, तो उन्होंने उसको नहीं जोड़ा है। बाकी सभी जोड़ा है। ममता बनर्जी का राज्य है। पहले पाली प्रकृति। पाली किसकी भाषा है? आपकी बुद्धिज्म की, बौद्ध धर्म की। प्रकृति किसकी है? जैनिज्म की है। राइट। आसामीज, बंगाली और मराठी, ये इतनी भाषाएं उन्होंने जोड़ी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी भाषाएं उन्होंने जोड़ी हैं। राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया है, और जो कि किस पे चलाया है? गांधी जयंती पे, है ना। गांधी जयंती पे चलाया है। कौन सा? धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान। ये कहाँ पे शुरू किया? इन्होंने कहा मैहर। मैहर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राइट। रिसेंटली जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक बच्चों कहाँ है? ये फिलीपींस के मनीला में। कहाँ है? मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस की कैपिटल है। ये पता होना चाहिए, फिलीपींस की कैपिटल। राइट। और यहाँ पे $162 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। किसके लिए?
टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, और कौन से राज्य में टूरिज्म बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है हिमाचल प्रदेश। एडीबी ने किसको फंडिंग किया है? हिमाचल प्रदेश को, राइट। तो हिमाचल प्रदेश को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो एडीबी ने हिमाचल को जो है फंडिंग किया है, और कितना? 162 मिलियन डॉलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्या है? किसने जो है अभी जापान का नया प्राइम मिनिस्टर बना है? कौन नया प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बना है? हाल ही में बनाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन है? शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा कौन है? शिगेरू इशिबा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। शिगेरू इशिबा, है ना। अंडर व्हाट नेम द इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन लॉन्च रिसेंटली? कि जो इंडिया मल्टी मॉडल एआई इनिशिएटिव जो है फर्स्ट है, कहाँ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जल्दी लॉन्च किया है, तो नाम क्या रखा उसका, है ना, मेन चीज़ है उसका किस नाम से रखा गया है? इंडिया जेन, भारत एवन जेन, भारता जेन, या हिंदुस्तान नेक्स्ट? तो क्या है इसका? भारत जेन। भारत जेन रखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत जेन नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है क्या बोला? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस, डीजी एफएमएस है, उसकी पहली महिला बनी है ना, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर द डायरेक्टर और जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो डायरेक्टर जनरल कौन है? आपको ये पता होना चाहिए। और ये क्या है इनका बच्चों? आरती शरीन। आरती शरीन है। क्या नाम है बच्चों? आरती शरीन, याद रखना। रिसेंटली इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से टेस्ट सीरीज में हरा दिया है ना। ये सीरीज जो है बहुत समय के बाद में जो इंडिया कंसिक्यूटिव कौन सी सीरीज जो है अपने होम ग्राउंड पे जीती है लगातार। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका बच्चों आंसर होगा 18th सीरीज थी, है ना। इंडिया कंसिक्यूटिव 18th सीरीज विन एट द होम ग्राउंड। होम ग्राउंड पे 18 लगातार जो है ये विजय थी। इंडिया लिखा हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लेफ्ट हैंडेड स्पिनर बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। अब क्वेश्चन है, आप वहां पे दें ये लेफ्ट हैंडेड स्पिनर की बात कर रहे हैं, राइट हैंड की नहीं, लेफ्ट हैंडेड जो लेफ्ट हैंड स्पिनर जो है उसने 300 टेस्ट क्रिकेट में विकेट लिए हैं। वो कौन सा क्रिकेटर है? ये सभी को पता है, क्रिकेट सभी लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से पता होगा, रविंद्र जडेजा। ही इज नन अदर देन रविंद्र जडेजा। रिसेंटली इंडिया ने जो है SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 वाई डिफीटिंग विच कंट्री? किस कंट्री को हरा के इंडिया ने इसे जीता है? तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको किससे जीता है जो SAFF आपका? तो ये आपको बताना है। एक कौन सा जगह बच्चों? आपका बांग्लादेश। किसे? बांग्लादेश से जीता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या क्या बोला? हु हैज बिकम फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू स्कोर फास्टेस्ट 27,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? कि 27,000 रन बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों में रन बनाने वाला कौन सा पहला विश्व का कौन सा पहला खिलाड़ी बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए हैं, विराट कोहली दिया है, यशस्वी जायसवाल, चरित्र असलांका, रोहित शर्मा। तो कौन है? विराट कोहली, राइट। लेफ्ट हैंडेड स्पिनर 300 विकेट लेने वाला कौन है? रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का नया चीफ कौन बना है? तो कौन बना है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन बना है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, देखो अमरप्रीत सिंह भी लिखा, लेकिन कौन है? रैंक लिखी जाती है हमेशा सामने, क्या है? अमरप्रीत। दिनेश त्रिपाठी क्या है? एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। ये कौन है? CNS है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, राइट है। तो आर्मी के जो एयरफोर्स के कौन बने हैं? चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर भारत का
कौन से शहर में भारत का पहला ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क बना है? कौन सा पहला ऑक्सीजन का वर्ल्ड पार्क बना है? एक क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था नितिन गडकरी बोला ऐसे 50 ग्राउंड पार्क बनाने वाला है नागपुर में। क्या इसका कहना है? नागपुर में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क बन रहा है ना। ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क में क्या है, यहाँ पे वो एक पार्क बना रहे हैं, मतलब एक गार्डन टाइप बना रहे हैं, उसमें सारे फल होंगे, लेकिन उन फलों को कोई भी इंसान नहीं खा सकता, वो सिर्फ पक्षी खाएंगे, ऐसा उन्होंने बनाया। आज बोल रहे थे वो, पता नहीं कौन सा मीटिंग था उसमें मैंने सुना था। 67 क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी? INS है, उसका नया जो है अध्यक्ष कौन बना है? इसका अध्यक्ष बना है MV श्रेयांश कुमार। तो ये पता होना चाहिए कौन बना है, MV श्रेयांश कुमार। Who recently taken over the chairmanship of Organization of Asian Supreme Audit Institutions? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का कौन अध्यक्ष बना है? किसके पास चेयरमैनशिप है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें कौन बना है बच्चों? बहुत नाम है, राहुल सिंह है, अविनाश कुमार है, MB राव, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे CAG थे, वही जो है बने हुए हैं। रिसेंटली वेयर वाज द ग्लोबल एरोस्पेस समिट ऑर्गेनाइज रिसेंटली? कौन सी ग्लोबल एरोस्पेस समिट जो है कहाँ पे हुई है? इसके बारे में पूछा है। तो ग्लोबल एरोस्पेस कहाँ पे हुई बच्चों? अबू धाबी में। कहाँ हुई? अबू धाबी। ग्लोबल एरोस्पेस कहाँ हुई? अबू धाबी में ग्लोबल एरोस्पेस हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अबू धाबी में ग्लोबल एरोस्पेस हुआ है और आपको पता होना चाहिए। राइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा है, विच इंडियन फिल्म हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर ऑस्कर 2024? ऑस्कर 24 के लिए कौन सी फिल्म सिलेक्ट की गई है जो कि वहाँ पे जाएगी, जो कि वहाँ पे देखा जाएगा कि हो रही या नहीं हो रही? इसमें नाम है भयाली, भैया जी, हर्ड, स्काई, लापता लेडीज। कौन सी? लापता लेडीज जो है नॉमिनेट हुई। बहुत ही अच्छी फिल्म है, मौका लगे तो इसे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? अभी तो क्वेश्चन यही आया था और सेम क्वेश्चन मेरे से गलती से आ गया। क्या है? कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अभी भी बताया था, पिछला लास्ट क्वेश्चन था। वह वादन फोर्थ क्वाड समिट। अब क्वाड आप आ गया तो आपको पता होना चाहिए, क्वाड एक ग्रुप है 4 कंट्री का। कौन कौन है उसमें? एक तो इंडिया है बच्चों, सेकंड जापान, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ USA। ये क्यों बना है? एक टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस ओवर साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन। राइट, तो किसके द्वारा चाइना को काउंटर करने के लिए बना हुआ है? इसने किया है इंडिया, अमेरिका, जापान ऑर्गेनाइज रिसेंटली। जो फोर्थ क्वाड जो है, कहाँ पे रिसेंटली इसका मीटिंग कहाँ पे हुआ है बच्चों? कि न्यू दिल्ली में हुआ? नहीं हुआ। टोक्यो में हुआ? नहीं हुआ। सिडनी में हुआ? नहीं हुआ। तो फिर कहाँ हुआ? विलिंगटन अमेरिका में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ? USA में हुआ है। Who has recently taken oath as the new chief minister of Delhi? सभी को पता है कौन है? मनीष सिसोदिया जेल से, केजरीवाल जेल से इस्तीफा, जेल में आए। विजय कुमार सक्सेना, ये कौन है? ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कौन है? आतिशी मरलेना जो है दिल्ली की CM है। और ये क्या है? सेकंड महिला मुख्यमंत्री। पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की कौन थी? सुषमा स्वराज, जो कि जिनका स्वर्गवास हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज द न्यू कैंपस ऑफ IIT दिल्ली इनॉग्रेटेड? नई दिल्ली का जो दिल्ली IIT दिल्ली है, उसका कैंपस कहाँ पे बना है बच्चों? भूटान में नहीं, नेपाल में नहीं, श्रीलंका में नहीं। कहाँ बना? अबू धाबी में ही आपका एरोस्पेस का भी हुआ था। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंस्टॉलेशन ऑफ सेमी कंडक्टर यूनिट्स। गुजरात में सेमी कंडक्टर यूनिट बनाने की एक किस शहर में उन्होंने सहमति दी है? किस शहर में दी है बच्चों? तो इसमें कौन सा है? क्या अहमदाबाद? नहीं। गांधीनगर? नहीं। सूरत? नहीं। कहाँ? सानंद में उन्होंने सहमति दी है। किसने? यूनियन कैबिनेट है, सेमी कंडक्टर के लिए। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कंक्लूडेड? कौन सी? यूनाइटेड जो आपका UN जनरल असेंबली है कंक्लूडेड, उसका अध्यक्ष कौन था? इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा, नो। रेबेका जेम्सन, नहीं।
मिगुल दियाज कैनाल, नो, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइलमैन यांग। कौन है? फाइलमैन यांग। ये कहाँ के? कैमरून के। रिसेंटली जो है फिफ्थ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, फिफ्थ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में थी? इंडिया एंड ओमान। इंडिया एंड ओमान के बाद में किस नाम से हुई है? उसका नाम क्या था जो हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कौन से नाम से हुई बच्चों। एक कौन सा नाम है इसका? तो इसका नाम होगा अल नजा। क्या है? अल नजा। इसके अलावा मैं एक अलग से जो एमसीक्यू के अलावा अलग से जो एक्सरसाइज का अलग से लेके आऊँगा, इंडेक्सेस का अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप इसका आंसर क्या होगा? अल नजा। वेयर वाज द 20th इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज? इंडिया यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कहाँ हुई, जिसको नाम दिया युद्ध अभ्यास। मिलिट्री एक्सरसाइज क्या नाम है उसका? युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो बच्चों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ हुआ है आपका? राजस्थान, इंडिया में। कहाँ हुआ? राजस्थान, इंडिया में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी? ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट जो है ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? ये बच्चों दिल्ली में हुई थी। कहाँ? दिल्ली में। रिसेंटली विच थर्ड इंडिजिनियसली बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ऑफ इंडिया वाज हैज बिकम एक्टिव? कहाँ पे हुआ है जो कि कैसा है आपका? इंडिजीनियस है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंडिजीनियस वाला कहाँ पे हुआ है बच्चों? ये रावतवट्टा, राजस्थान में। कहाँ? रावतवट्टा, राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में जो है इंडिजीनियस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मिस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, क्या है टाइटल? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड न्यू जर्सी में यूएसए में हुआ था, उसे किससे जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड किसने जीता है टाइटल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन से महिला वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित भी है। तो इसका क्वेश्चन है ध्रुव पटेल। क्या नाम है? ध्रुव पटेल। लड़के जैसा नाम है, तो ध्रुव पटेल ने इसे जीता था, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का। राइट? कौन जीता? ध्रुव पटेल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज से टॉप द रिसेंटली रिलीज इंडियन फूड इंडेक्स 2004? सेकंड क्वेश्चन, कौन से राज्य ने फूड इंडेक्स में टॉप किया है? ये क्वेश्चन पूछा है। कौन सा स्टेट किया है? तो ये पता होना चाहिए। देखो फूड स्टेट, ओके। तो कौन सा स्टेट है? फूड स्टेट का क्वेश्चन नंबर 82 था। किस स्टेट ने लगातार दूसरी बार टॉप किया है? इसका है 82 का, एक केरला। कौन सा है? केरला। जब कभी भी किसी आंसर का स्टेट में ना फर्स्ट हो तो केरला आप मार देना, 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपका सही हो जाएगा अगर नहीं आता तो। 83 क्वेश्चन क्या है, पंजाब ने जो है किसे हराया? 14th हॉकी मैच जो हुआ था, जूनियर इंडियन जूनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी 2000 में। कौन सी? इंडियन जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। पंजाब ने उसे जो है हरा दिया। और ये कौन सा, किसको हराया इसने? उत्तर प्रदेश। पंजाब ने किसको हराया? उत्तर प्रदेश को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश ने जो है डब्ल्यू को, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय डब्ल्यूएचओ द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू बी फ्री फ्रॉम लेप्रोसी? लेप्रोसी से फ्री होने वाला कौन सा कंट्री है डब्ल्यूएचओ ने जिसे घोषित किया है? वो कंट्री कौन सा है? जॉर्डन। जॉर्डन जो है लेप्रोसी से फ्री हो गया है। जॉर्डन लेप्रोसी से फ्री हो गया। रिसेंटली जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीएसपी इन तेलंगाना पुलिस। कौन था? क्या लगा? विच वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है उसे क्या किया गया? तेलंगाना पुलिस का डीएसपी घोषित कर दिया गया है, बना दिया गया है। वो कौन है? उसका नाम है आपका निखत जरीन। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन कौन है? निखत जरीन। और उसको जो है आपको डीएसपी इन तेलंगाना पुलिस, तेलंगाना में जो है उसे डीएसपी बना दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ एनिमल एंड गेमिंग इन विच सिटी ऑन द लाइन्स ऑफ आईआईटी एंड आईआईएम। एक उसने इंस्टीट्यूट जो है नेशनल सेंटर बनाया है, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमल एंड गेमिंग। एक कौन से शहर में बनाया? आईआईटी और आईआईएम के बेस पे बनाया है, उसी की उस पे बनाया है। तो कौन है बच्चा? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने है कि ऑर्बिटल मिशन फॉर विच प्लैनेट आफ्टर मून एंड मार्स? मून और मार्स के बाद में
किसके ऑर्बिटल मिशन को अप्रूवल दिया है? एक क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होगा बच्चों वीनस, पृथ्वी का जुड़वा है ना, उस पे जाएंगे, पृथ्वी के जुड़वा पे जाएंगे, उस पे इन्होंने अप्रूवल दिया है, याद होना चाहिए। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द चंद्रयान 4, क्योंकि चंद्रयान 4 मिशन टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय द ईयर। कब तक भेजे जाएंगे जो है चंद्रयान 4 में जो है एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, वो कब तक का इनका टारगेट है, कब तक ये लोग पहुंचाएंगे? ये पहुंचाएंगे बच्चों 2028 तक। कब तक? 2028 तक, 2028 तक जो है ये वहां तक पहुंचाएंगे। राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the brand ambassador of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways? मतलब पानी और जहाज रानी से जो संबंधित है, किसको इन्होंने जो है आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बच्चों बनाया है इन्होंने? नन अदर देन मनु भाकर। मनु भाकर कौन है? इन्होंने 2 गोल्ड मेडल पेरिस ओलंपिक में जीते, एक तो सिंगल जीता और दूसरा मिक्स में जीता है, तो पता होना चाहिए। और इस बार पेरिस के ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली भी यही थी, मनु भाकर, दोनों ब्रॉन्ज जीते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लॉन्च द एमवीसीएस वुमेन्स स्कीम सुभद्रा? कौन सी? सुभद्रा। आपको पता होना चाहिए सुभद्रा कहाँ पे है। तो कहाँ पे इन्होंने लॉन्च की नरेंद्र मोदी ने? आपके उड़ीसा में, क्योंकि जो आपके भगवान जो आपके पुरी में जगन्नाथपुरी में है, वहाँ पे भगवान जगन्नाथपुरी सुभद्रा और अपने भाइयों के साथ में जाते हैं, तो सुभद्रा वहीं पे है। तो सुभद्रा जो है वुमेन की स्कीम सुभद्रा कहाँ लॉन्च की है? उड़ीसा में। हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द होस्टिंग ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2026? 2026 में कॉमनवेल्थ गेम जो है कराने के लिए किसको होस्टिंग करने का मौका मिला है? तो ये किसको बच्चों मिला है? ये मिला है आपको ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो में पहले भी उसके ग्लासगो में 2026 में मौका मिला है। इंडियाज मेन हॉकी टीम डिफीटेड विच कंट्री टू विन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 टाइटल फॉर द 5th टाइम? 5वीं बार हराया है ना। तो ये कौन सी कंट्री को हराया इन्होंने? चाइना को। किसको हराया बच्चों? चाइना को हरा के इंडिया जो है चैंपियन बनाया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल जिसे बोलते हैं वंदे भारत मेट्रो, वंदे भारत रनिंग बिटवीन विच 2 सिटीज? कौन से 2 शहरों के बीच में ये दौड़ती है? वंदे भारत रैपिड रेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये कहाँ होती है? भुज से अहमदाबाद। कहाँ से? भुज से अहमदाबाद, है ना। ये क्या है? फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल है, याद रखना। रैपिड रेल जो है क्या है? फर्स्ट है कहाँ? भुज से अहमदाबाद। राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज लॉन्च्ड एन ऑपरेशन बाय व्हाट नेम टू प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ टू वेक ऑफ टाइफून यागी? यागी टाइफून जो आया था कहाँ? लाओस में, म्यांमार में और वियतनाम में। मतलब आपका जो बंगाल खाड़ी में जो आया था, वहाँ पे इंडिया ने क्या नाम उस ऑपरेशन के दिया था अपने इंडियंस को बचाने के लिए? ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑपरेशन सद्भाव। क्या था? ऑपरेशन सद्भाव। विच प्राइवेट क्या लिखा? विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज सेट टू टारगेट द इंक्रीज द इनकम ऑफ लो इनकम फार्मर्स? लो इनकम फार्मर्स को जो है बढ़ाने के लिए अंडर द परिवर्तन इनिशिएटिव। परिवर्तन इनिशिएटिव के माध्यम से कौन सी बैंक ने जो बीड़ा उठाया है कि उनके फार्मर्स की जो है, जो लो इनकम फार्मर्स हैं, उनकी जो है इनकम बढ़ाएगा? तो कौन बढ़ाएगा? कमजोर बैंक तो नहीं कर सकते, कौन? HDFC नहीं बढ़ाएगा। विच डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द राजभाषा कीर्ति अवार्ड? किस राज्य को राजभाषा कीर्ति अवार्ड मिला है? किस राज्य को मिला है राजभाषा कीर्ति अवार्ड बच्चों? ये मिला है आपको बच्चों डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवांसेस। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ग्रीवांसेस को जो है राजभाषा का अवार्ड मिला है। राइट। वेयर वाज द इंडियाज डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन IDEX? तो कहाँ पे बन रहा है? डिफेंस क्या है? डिफेंस इंडिया डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन 2024 कहाँ पे संगठित किया गया था? तो आपका क्वेश्चन नंबर है 97, और 97 का आंसर होगा जोधपुर। क्या होगा बच्चों? जोधपुर। राइट। क्या होगा? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल का जो है डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? तो कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। कौन है बच्चों? अमृत मोहन प्रसाद हैं। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड विच इंडियन टैंक फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लॉयमेंट इन द हाई एल्टीट्यूड एरिया। किसका इन्होंने टेस्ट किया, सक्सेसफुली टेस्ट किया है बच्चों? इसका आंसर देना है। तो इसको किसको सक्सेसफुली है? T-90 नहीं, विजयंत नहीं, भीष्मा नहीं, किसको? जोरावर। कौन सा है? जोरावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरावर का इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रीनेम्ड पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार एज द व्हाट न्यू नेम। नया नेम किसके नए के हिसाब से किया है इन्होंने? तो किससे किया? श्री विजयपुरम। किससे? श्री विजयपुरम के नाम से इन्होंने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वेयर वाज द सेमीकॉन इंडिया 2004, मतलब सेमी कंडक्टर 2000 ऑर्गेनाइज रिसेंटली। कहाँ पे हुआ है? अभी सेमी कंडक्टर रिसेंटली गुजरात में कहाँ बन रहा है? सनान में बताया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे बच्चों हो रहा है? ये आपका हो रहा है ग्रेटर नोएडा। सेमीकॉन इंडिया 2024 कहाँ हुआ? नोएडा में हो रहा है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। किसको जो है? फॉर द 6th कंसिक्यूटिव टाइम, लगातार 6ठी बार किसका नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड मिला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये किसे मिला है बच्चों? राष्ट्रीय इस्पात निगम, RINL जो है ना, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसको मिला है। इस्पात को जो है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड मिला है। जो इंडियन ओरिजिन के हैं, प्रशांति राम, क्या नाम है? प्रशांति राम वाज अवार्डेड द सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड। इन्हें सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड मिला है फॉर विच इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। किस इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के लिए इन्हें सिंगापुर लिटरेचर अवार्ड दिया गया है बच्चों? ये किस पे दिया गया इनको? 9 यार्ड सारी, मतलब 9 यार्ड सारी के लिए इन्हें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, विच पॉलिसी हैज बीन रिसेंटली approved by the Union Cabinet with the aim of bringing revolutionary changes in the biotechnology sector of the country। मतलब कौन सी यूनियन का जो अपना कैबिनेट ने जो है एक आपके जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने वाली थे किसमें? बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में। तो कौन सी इन्होंने जो है अप्रूव किया है पॉलिसी? उसका नाम पूछा है बच्चों। उसका नाम क्या बच्चों है? आपका बायो E3, याद रखना, बायो E3 वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 नहीं है, 5 नहीं है, क्या है? बायो E3 पॉलिसी है। राइट बच्चों। विच 2 पैरा आर्चर्स, मतलब जो तीरंदाजी वाले थे, हु वन ब्रॉन्ज मेडल्स इन पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द नेशनल आइकॉन ऑफ वोटर अवेयरनेस। उन्हें क्या बना दिया गया? नेशनल आइकॉन बनाया गया है। कौन? जो पैरा आर्चर्स थे, जिन्होंने पैर से जो है तीर चलाए थे और उसमें उन्होंने क्या है? मेडल जीते हैं। उन्हें इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? आपका वोट आइकन बना दिया, वोटर्स का आइकन बनाया है। राइट, कौन है वो? क्या मनु भाकर है? मनु भाकर तो आपकी है नहीं, पैरा तो नहीं, मनु भाकर तो नामालूम है। शीतल देवी, राकेश कुमार, रंजना भास्कर, शोएब खान, नन ऑफ द अबव। इनमें क्या आंसर है बच्चों? लगाओ दिमाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा शीतल देवी और राकेश कुमार। ये क्या है? पैरा आर्चर, शीतल और राकेश। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू प्रोवाइड हेल्थ कवरेज टू ऑल सीनियर सिटीजन। सारे सीनियर सिटीजन को जो है, जिनकी उम्र जो है किससे ऊपर हो कि उन्हें मिल जाए, कौन सी? 70 से ऊपर। कौन सी? 70 के ऊपर की बात की गई। आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत कितने? 70 साल के अगर ऊपर हैं तो उन्हें ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ये इस यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है। राइट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही। कौन सी? ट्राइबल यूनिवर्सिटी। और ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे महाराष्ट्र में बना रहे हैं बच्चों? ये बना रहे हैं आपके नासिक में। कहाँ बना रहे हैं? नासिक में बना रहे हैं। राइट, कहाँ बनाएंगे लोग? नासिक में। सीरिया है रिसेंटली वन द इंटरकंटिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप, इंटरनेशनल फुटबॉल कप चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग होम। किसको हराया? पहली बार जीता है। तो ये पहली बार जीता है तो इसके लिए प्राउड की बात है। उसने हरा दिया इंडिया को। किसको हराया बच्चों? इंडिया को। हु हैज रिसेंटली बिकम द 101st असेंबली कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सी 101वीं कंट्री बन गई जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन की है जल्दी में?
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है बच्चों? इंडिया में। इंडिया में कहाँ है? गुड़गांव में, गुरुग्राम जिसे बोलते हैं, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका नेपाल बना है। कौन सा? भारत का पड़ोसी ही पीछे रह गया, नेपाल जो है अभी बना है। हु वन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन 24? यूएस ओपन मैंने बताया था, इसका मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन सा? यूएस ओपन, विंबलडन होता है, आपका फ्रेंच ओपन होता है, और फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस, और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा था? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये चार जो है ग्रैंड स्लैम होता है। तो ये सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, उसके बाद फ्रेंच होगा, उसके बाद विंबलडन होगा, फिर सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो लास्ट में यूएस ओपन हुआ। यूएस ओपन में कौन जीता? देखो इस बार जोकोविक कुछ नहीं कर पाए, है ना, जोकोविच कुछ नहीं कर पाए। तो इस बार जो है आपका ये भी अलेक्जेंडर जबरेव भी नहीं थे। तो इसका 110 का आंसर क्या होगा बच्चों आपका? इसका आंसर होगा आपका जेनिक सिनर। यूएस ओपन क्या है? यूएस क्या है? सिनर है, पापी है, सभी को पाप चढ़ाता रहता है ना, तो सिनर, जेनिक सिनर ने जीता है। कहाँ के? इटली के। विच हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ज्वाइन कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल? देखो कितना अच्छा, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क। कौन सी बैंक है जिसने ये सब शुरू किया है? वो बैंक है बच्चों आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई। इसने जो है कार्बन जो है आपका कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल जो है इसे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट रिसर्च विच कंट्री हैज ओवरटेकन द यूएस टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट? यूएस को ओवरटेक करके वो विश्व की दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट बन गई फॉर 5G स्मार्टफोन आफ्टर चाइना। तो जाहिर बात है आपको पता होना चाहिए, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहीं पे होगा कौन? इंडिया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्कूल गर्ल चैंपियन इन द एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन यूएई? कौन सी स्कूल गर्ल्स चैंपियन बनी है? इसमें नाम दिए हैं, ज्योत्सना कौर, जोया खान, दीपाली थापा, सीली कियांग। तो बच्चों कौन बनी है इसमें? आपकी दीपाली थापा। दीपाली थापा जो हैं फर्स्ट इंडियन स्कूल गर्ल चैंपियन बन गई हैं। राइट बच्चों। एशियन ओलंपिक काउंसिल जो है उसने इंक्लूजन ऑफ एंशियंट स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, नए स्पोर्ट्स को ऐड करने की अनाउंस किया है एशियन गेम्स में, टू बी हेल्ड इन आइची नगोवा जापान इन 26। तो एशियन गेम्स 2026 में कहाँ होंगे? जापान के नगोवा में हो गए। पहले ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा आपका एशियन गेम ये हो गए। कॉमनवेल्थ कहाँ होंगे बच्चों? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे 2026 में। राइट बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा? योगासना दिया, कबड्डी, बुल फाइटिंग, खो खो। इनमें से कौन से हमारे जो पुराने खेल हैं जिनको शामिल किया जाएगा, और वो खेल है योगासन। योगासन इसमें ऐड किया जाएगा। राइट बच्चों, याद रखना है योगासन। 2024 में पेरिस में पैरा ओलंपिक दैट हैव जस्ट इंडेड इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स इन टोटल? फिनिश्ड 18th। पैरा ओलंपिक में 18 किया इन मेडल टैली। इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, एक चीज़ हमेशा से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ये रही है। तो इसमें मेडल पूछा है। तो इसका आंसर बच्चों मैं आपका इसका वीडियो कल बना के डालूंगा, उसको बार फिर देखना। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा 29 मेडल्स। कितने हैं? 29 मेडल्स हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं बच्चों, 9 सिल्वर हैं, और 13 आपके क्या हैं? ब्रॉन्ज है। 7, 9 और 2 का गैप है, और इधर 4 का गैप हो गया। तो याद रखना 29 है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन फ्लैग बियरर? क्या लेगा? वाज द इंडियन फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरा ओलंपिक? पेरिस पैरा ओलंपिक में जो है क्लोजिंग सेरेमनी का कौन फ्लैग बियरर था, है ना, ये पूछा है। तो इसमें कौन था फ्लैग बियरर? ये दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। पैरा ओलंपिक का पूछ रहा मैं, फिर वो लोग क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कौन सा पैरा ओलंपिक, नाम ओलंपिक नहीं पूछा, किसका पूछा? पैरा ओलंपिक में क्लोजिंग सेरेमनी का कौन फ्लैग बियरर था? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आपका हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो हैं इन्होंने जो है झंडा वहाँ पे फहराया था, फ्लैग बियरर थे। ओके, आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो, नेक्स्ट 117 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड आपको लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए। सक्सेस होने के लिए एक ही मंत्र, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, उसी को बार बार रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।